नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। बजट की हमारी इस बेहद ही खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज हम न्यूज रूम से निकलकर पहुंच रहे हैं आपके लिविंग रूम। जानेंगे एक परिवार से क्या है उनकी इस बार बजट से उम्मीदें, क्या चाहते हैं वो वित्त मंत्री जी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये बेहद ही खास सफर। तो हमारा बजट का सफर न्यूज रूम से शुरू होकर पहुंच चुका है फरीदाबाद। यहां पर हम आ चुके हैं मित्तल जी के घर पर। जानते हैं मित्तल जी और उनके पूरे परिवार से कि आखिरकार उनकी बजट से क्या है उम्मीदें, क्या चाहते हैं वो वित्त मंत्री जी से। तो आइए चलते हैं मित्तल जी के घर। नमस्ते, हेलो, कैसे हैं आप सभी? ये है मित्तल जी का परिवार। मुकेश मित्तल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी बेटी नैन्सी, उनकी धर्मपत्नी विनीता मित्तल जी, उनके बेटे पीयूष मित्तल, इनकी वाइफ हैं ये शिखा मित्तल, और ये घर के सबसे सीनियर मेंबर और घर के मुखिया दिनेश मित्तल साहब। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया है। हम आपके परिवार के साथ आज पूरा दिन स्पेंड करने आए हैं और ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार आप सभी की कुछ तो उम्मीदें होंगी इस बार बजट से। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपसे जानना कि आखिरकार कैसा आपके बजट से उम्मीदें हैं। मित्तल जी के लिविंग रूम में हम पहुंच चुके हैं। पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। कैसे हैं आप सब? आइए स्वाति जी, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच। ठीक टाइम पे आई। हम अभी बजट के बारे में ही सोच रहे थे कि इस मध्यम वर्गीय फैमिली में बजट एक बहुत कठिन कार्य होता है। घर को चलाने के लिए हमें तरह तरह के जो है उपाय करने पड़ते हैं कि भाई किस तरह जो है खर्चा ज़्यादा ना हो जाए, कमाई के अंदर ही हम अपना काम चलाएं। तो आप ठीक टाइम पे आई हैं जी। बिजनेस की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। फोकस किन किन चीज़ों पे इस बार बजट पे? मेन जो हमारा फोकस है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। उसके साथ साथ जो है ये तो चीज़ें मध्यम वर्ग के लिए बहुत ज़रूरी है, हर फैमिली के लिए ज़रूरी है, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई वो अमीर है। और इसके साथ भी हम लोग थोड़ा ऊपर सोच रहे हैं कि भाई अब पिछले कई सालों में जो है एजुकेशन पे खर्चा बहुत बढ़ चुका है और मेडिकल केयर पे भी बहुत खर्चा बढ़ चुका है। तो हम सोच बोला रोटी, कपड़ा और मकान तीन बुनियादी जरूरतें होती है। अब क्योंकि उन्होंने रोटी बोला, रोटी मतलब किचन, और घर की जो होम मेकर हैं, होम मिनिस्टर कह सकते हैं, उनका क्या कहना है इस बार किचन बजट पे? पहले से घर का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा महंगाई आ चुकी है। दालें बहुत महंगी हो रही हैं। बेसन पहले 80 रुपये किलो था, अब 160 रुपये किलो हो रहा है। और चीनी पहले 32 रुपये किलो थी, अब 38 रुपये किलो हो रही है। तो बजट मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। हाँ। कि रोटी के बाद पहनना, लाइफस्टाइल, उस पर भी तो पैसे खर्च करने। लाइफस्टाइल तो मतलब वो बेसिक आज की डेट में नेसेसिटी बन चुकी है। और कपड़े वपड़े जैसे लेने जाते हैं तो ब्रांडेड कपड़े लेने जाइए तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली। हाँ, थोड़ा सा इतना तो होना ही चाहिए ना, अगर कमा रहे हैं तो थोड़ा बहुत। तो मतलब काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। मतलब कई बार अभी मेरी रिसेंटली शादी हुई तो शादी की परचेजिंग करी थी तो मतलब आधा बजट तो शादी का कपड़ों में ही मतलब निकल गया। तो ये एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट बोला। जेन एक्स की मांग यही रहती है कि लाइफस्टाइल उनका और बेहतर हो जाए। मकान की भी एक बहुत ज़रूरत है। धीरे धीरे फैमिली बढ़ रही है, लोग फैमिली में ऐड होते जा रहे हैं। जैसे पीयूष ने कहा, शादी हो रही है तो अब ये भी है कि नया घर भी लेना है। पर जो कोई भी आप घर लेने जाओ 7-8 साल से पहले पोजीशन नहीं मिलती है। बजट से यही उम्मीद होगी कि सारी चीज़ों को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जाए। घर की जो लेडीज हैं, खास तौर पर क्योंकि आप काम भी करती हैं, वर्किंग लेडीज है, उनके लिए बजट के क्या मायने हो जाते हैं। इसलिए चाय की चुस्कियों के साथ हम यहाँ पर अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे परिवार की बजट प्लानिंग इस बार क्या है। चाय तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। चीनी कैसी है? चीनी ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा लगी मुझे। बेटे समझ लो तो किचन आपको चलानी है थोड़ी। अरे सासू माँ तो बड़ा डांटने के मूड में। सॉरी मम्मी, मेरे को पता नहीं था चीनी महंगी हो गई बेटा आगे है। से ध्यान रखना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वैसे एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि चाय की चुस्की फीकी ना हो जाए इसलिए चीनी के दाम हो गए, दूध के दाम हो गए।
ये अगर बढ़ जाते हैं तो आपको नहीं लगता मुकेश जी कि चाय का जो स्वाद है वो एकदम फीका हो जाता है? पहले देखो जो दूध था वो भी आज के मुकाबले में 2 रुपये सस्ता था। चीनी जो है पहले 32 रुपये किलो आ रही थी, अब 38 रुपये किलो हो गई है। इसी तरह हम ब्रेड की बात करें तो वो भी जो है 32 से 38 रुपये हो गया है। तो चीज़ें लगभग सभी बढ़ती हुई जा रही हैं। तो ऐसे में बजट चलाना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सरकार को, ताकि आम आदमी, एक मीडियम फैमिली भी आराम से अपना गुजर बसर कर सके। तो किचन के बजट में कितना फर्क आया है? पहले कितना खर्च करते थे और अब कितना खर्च करते हैं आप? पहले 11-12 हज़ार के आसपास हमारा बजट बनता था, अब 15-16 के आसपास आता है महीने एक बार का। दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ, और क्या क्या सामान है जो लाते हो फिर उसमें लगता है कि भाई अब बजट बनाए तो कैसे बनाए? जैसे कि दूध हो गया, बटर हो गया, इनके सबके रेट्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। दाल चावल खाते होंगे, दाल चावल वगैरह, ये सब्जियाँ वगैरह, हर किसी के रेट्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए। जब आपकी नज़रें होंगी अब वित्त मंत्री जी पर, तो कैसे बताएंगे भाई इतने पे खर्चा कम करो, इतने ये मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा है? इसमें देखो, सबसे पहले तो रोटी के लिए बात करें हम तो आटा है। जैसे अब आटा जो है पहले 260 रुपये का 10 किलो आ रहा था, आज की डेट में 310 रुपये का आ रहा है वो। इसी तरह से हम दालों की बात करें, दालें हालांकि पहले से कम हो गई हैं लेकिन फिर भी अभी उसमें काफ़ी गुंजाइश है। बेसन की बात करें आप, 80 रुपये किलो आ रहा था पहले, अब 160 रुपये किलो है। अभी जस्ट पता चला है कि रिफाइंड भी काफ़ी महंगा हो गया है। तो पहले वो उसमें भी मेरे ख्याल से 60% तक की बढ़ोतरी हो गई है। तो इस तरह से मतलब किस बड़ा मुश्किल हो गया है कि भी मैनेज करें हम बजट को। चलिए, घर के सामान, किचन का तो बजट थोड़ा सा बिगड़ गया होगा, लेकिन बाहर जाकर खाना भी पसंद करते होंगे, तो वो कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ? नहीं, वो तो टैक्स इतने ज़्यादा लगा दिए कि सेस वगैरह की भी, मतलब किसान का एक सेस, किसान कल्याण सेस लगा दिया, टैक्सेस इतने ज़्यादा हायर कर दिए। तो उस पर मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई 1000 रुपये की चीज़ पे आप 1400 रुपये पे कर रहे हो, तो 400 रुपये तो उस पर आपने मतलब टैक्स ही पे कर दिया। तो उसके लिए मतलब हम चाहेंगे गवर्नमेंट से या वित्त मंत्री जी से कि भी मतलब उस पर मतलब थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। क्या आप उनसे डिमांड करेंगे कि कम से कम इस एंगल से तो थोड़ा बहुत रियायत दें? हम वित्त मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि 33 या 34% तो आप इनकम टैक्स ले रहे हैं। अभी आप जीएसटी लागू करने जा रहे हैं तो उसमें 24-25% तक के टैक्स होंगे। एक नया टैक्स जो है चालू हुआ है, पहले डायरेक्ट टैक्स था इनकम टैक्स, दूसरा जो सर्विस टैक्स लगा के फिर चालू कर दिया आप। एक तीसरा नया एक टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है जिसे मैं बताना चाहूँगा, जो हिडन टैक्स है। जैसे कि आज के जो MBA वगैरह हैं वो गवर्नमेंट को सिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा वसूल सकते हैं। वो हिडन टैक्स के रूप में जो आया है, ये कैशलेस इकोनॉमी आई है। कैशलेस इस इकोनॉमी का कम से कम भी 5% खर्चा हर परिवार पे, हर घर पे, हर फैमिली पे, उसकी टोटल जो खर्चा है उस पे आना ही आना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, ऑनलाइन पे करा, तो उस पर हमने कार्ड से पेमेंट कर दी। नेट बैंकिंग की अभी फैसिलिटी थी नहीं, तो कार्ड से पेमेंट करने पे 100 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज लग गया। तो उस बारे में अभी उपभोक्ता को इतना नहीं पता, तो अब उस टाइम पे हमने कर दी गलती। तो इस चीज़ पे भी हमें सरकार से मतलब चाहेंगे कि भी मतलब रियायत मिले, अगर कैशलेस अगर इकोनॉमी को मतलब बढ़ावा देना है गवर्नमेंट को। एक्चुअली क्योंकि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, डिमोनेटाइजेशन के बाद कोशिश ये रही है, कई रियायतों का ऐलान किया गया कि कम से कम कैश का इस्तेमाल हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए। इनकम टैक्स स्लैब को लेकर हर कोई यही समझना चाहता है और ये डिमांड करता है कि कम से कम जो उसकी जो लिमिट है वो बढ़ा देनी चाहिए। तो स्पेशली फॉर लेडीज़ बढ़ाएंगे, ये उम्मीद की जा रही है, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इनफैक्ट राहत महसूस हो। मुझे ये लगता है कि हमारी जो सैलरी है, सैलरी तो उतनी ही रहेगी लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर सैलरी उतनी है तो हमारा टैक्स तो एटलीस्ट कम हो जाना चाहिए, या सैलरी इंक्रीज़ हो या टैक्स कम हो, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। तो सैलरी तो कंपनी के ऊपर है, वो अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ करेगी, बट जो टैक्स है वो तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कम कर ही सकती है। एब्सोल्युटली, क्योंकि टैक्सेस को लेकर हमेशा से बजट में एक मेन पॉइंट ज़रूर होता है कि अब एक इनफैक्ट एक प्रपोजल ये भी आया था कि हो सकता है कि 2.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया जाए। आपको लगता है कि 4 लाख तक करना ही काफ़ी है कि इसका जो थ्रेशोल्ड है वो और बढ़ना चाहिए? इसका थ्रेशोल्ड जो है ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से लगातार कंस्टेंटली कोई जो ये 2.5 लाख से 2.5 लाख ही जो है इसकी लिमिट रखी गई है। इन्फ्लेशन जो रेट है वो 8 से 12% तक का रहा है। अगर हम 3-4 सालों का भी फिगर मान के चलें तो जो ये कम से कम
इसकी फिगर जो है 8 लाख रुपए करनी चाहिए कि 8 लाख तक एग्जाम किया जाए। उम्मीदें बहुत सारी हैं क्योंकि जो शायद पिछले बजट में कवर ना हो पाई हो, जिससे एक आम आदमी को या एक परिवार को उम्मीदें हैं, वो इस बजट में कवर होना बेहद ज़रूरी है। किचन जो घर का एक ऐसा कोना है जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, वहाँ पर रियायत मिले तो वो किचन में जाने के बगैर पूरा नहीं होता। हम सीधे किचन का रुख करते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ पक रहा है। चलिए। भाई किचन में तो बहुत अच्छी खुशबू है। शिखा, क्या बना रहे हो? वेलकम टू अ किचन। देखो यार, बहुत कुछ है। राजमा है, आलू गोभी है, पनीर है। क्या खाना पसंद करोगे? रायता है। हाँ, रायता भी है, सैलेड थोड़ा भी सा। है। ये हाँ अपने हाँ, हाथों से बनाया। हाउ स्वीट ऑफ यू। यार वैसे थाली देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन दाम भी अच्छे खासे चुकाते हैं। वही मत पूछो यार। हाँ, यही कहेंगे कि जो ये थाली का वेट है इसको थोड़ा कम कर दिया जाए, इन सेंस ऑफ मनी। एक्चुअली क्यों ना अब इसको खाया भी जाए, बिल्कुल। क्योंकि जिससे पहले खाना ठंडा हो जाए। हाँ, इतने बिल्कुल। प्यार से आपने बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे से खाने की थाली सजी हुई है। गर्मा गर्म पूड़ी, पनीर की सब्जी, गोभी की सब्जी, राइस, रायता, राजमा, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। मैं किचन में शिखा से पूछ रही थी, मेहनत से खाना बनाया है, क्या डिमांड करती हैं वो वित्त मंत्री जी से? उन्होंने कहा कि हाँ, थोड़ा बहुत इन सभी चीज़ों का दाम कम हो जाए तो मज़ा आ जाए। किचन का बजट लगातार बढ़ता रहता है, इसलिए आपको जो बाकी घर के खर्चे हैं, जैसे घर के लिए कुछ खरीदना है, कपड़ा पहनना है, ये सब, आपको साड़ियों का शायद बहुत शौक होगा, उसमें आपको कटौती करनी पड़ती है। साड़ियों का तो बहुत शौक है, लेकिन उसमें कटौती नहीं कर सकते हम। बिल्कुल, ये सब सही बोला। इसलिए मित्तल परिवार की डिमांड ये है कि जो हम यहाँ पर बैठ के सुकून से खाना खा रहे हैं, वो आगे भी सुकून से खाना खाते रहें, और जो ये रंग बिरंगी थाली है उसका रंग यूं ही बरकरार रहे, और गर्मा गर्म पूड़ी हो गया, चावल हो गया, इसके दाम अगर नहीं बढ़ाएंगे आप, तब इस परिवार का जो बजट होगा किचन का, कम से कम इनके जेब के हिसाब से ही होगा। चलिए, खाना तो चलो खाते रहेंगे, शॉपिंग भी ज़रूरी है। शॉपिंग बिल्कुल।